नमस्कार। आज हम भारत में जो मानसून के कारण बाढ़ आई है उसकी गंभीर और कहना चाहिए काफी फैली हुई स्थिति पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ किसी एक इलाके की कहानी नहीं लग रही है। सही कहा। हिमालय से लेकर मैदानी इलाके, पूर्वोत्तर भारत, कई राज्य इसके चपेट में हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग जगहों से आई रिपोर्टों का एक तरह से संग्रह है। अच्छा। हमारा मकसद है इन बिखरी हुई घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर समझना। कहीं अचानक सैलाब आ गया तो कहीं नदियों का पानी धीरे धीरे शहरों और गांवों में फैल गया। बिल्कुल, और कहीं शहरों की सड़कें ही दरिया बन गई। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। 5 अगस्त 2025 की बात है। उत्तरकाशी जिले का धारली गांव, वहां एक भयानक अचानक बाढ़ आई। फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं। हाँ, फ्लैश फ्लड। बताया जा रहा है कि मलबा वो 3 मंजिला ऊंचा था और कई घर बह गए उसमें। ओह, ये तो बहुत ही विनाशकारी है। क्या वजह बताई जा रही है इसकी? आशंका है कि ये बादल फटने से हुआ या शायद ग्लेशियर झील के फटने, मतलब GOLF। हाँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। पहाड़ों पर जो बर्फ की झीलें होती हैं उनका अचानक टूट जाना। बिल्कुल, उससे भारी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे आता है। और दुख की बात यह है कि कम से कम 4-5 लोगों की मौत तो कंफर्म हुई है। अच्छा। और 50 से 100 लोग वो लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ सैनिक भी शामिल हैं जो पास में तैनात थे। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बचाव का काम कैसा चल रहा है वहां? बचाव का काम जोरों पर है। सेना है, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ, NDRF। और SDRF स्टेट की जो फोर्स है, ये टीमें लगी हुई हैं और 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल भी चुकी हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन इलाका पहाड़ी है, बहुत मुश्किल, सड़कें बंद हैं, तो कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करना पड़ा। समझा। और देखिए, इस एक पहाड़ी घटना का असर कितनी दूर तक गया। आपने बताया कि गाजियाबाद में। हाँ, वो भी एक अहम बात है। इस बाढ़ के साथ जो भारी गाद सिल्ट आया पानी में, हाँ, उसके कारण नीचे मैदानों में गाजियाबाद में 2 गंगाजल उपचार संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े। सही। और इसका सीधा असर पड़ा नोएडा और गाजियाबाद की पीने के पानी की सप्लाई पर। तो ये दिखाता है कि कैसे पहाड़ों की एक घटना मैदानों में रहने वाले इतने सारे लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये पहाड़ों और मैदानों का जो कनेक्शन है और खासकर पानी की सप्लाई जैसी जरूरी चीजों पर असर, ये वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। और इस तरह की तबाही, जैसी आप कह रही थी, सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं रही है ना। पूर्वोत्तर भारत में भी स्थिति काफी गंभीर रही है। हाँ बिल्कुल, पूर्वोत्तर में तो बल्कि मई के अंत से ही और जून की शुरुआत तक काफी खबरें आ रही थीं। सही। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब राज्यों में भारी बारिश हुई और उसके बाद बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन हुए। असम का आंकड़ा तो बहुत बड़ा था, 5.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। हाँ, सोचिए, 5.35 लाख और कम से कम 11 मौतें भी रिपोर्ट हुईं। ब्रह्मपुत्र जैसी जो बड़ी नदियां हैं वो सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। और अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन, मतलब लैंडस्लाइड्स। हाँ, वहाँ लैंडस्लाइड से 10 जाने गईं। मेघालय और मिजोरम में भी मौतें हुई। मिजोरम में तो 500 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुईं। ये बहुत ज्यादा है। 500 से ज्यादा। हाँ। और मणिपुर और त्रिपुरा में भी नदियों के तटबंध टूटे, बाढ़ आई, हजारों लोग विस्थापित हुए, राहत शिविरों में रह रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो पूर्वोत्तर में मानसून की इन शुरुआती घटनाओं में ही कम से कम 47 लोगों की जान चली गई और 4 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। पर वहाँ खास बात ये थी कि बाढ़ और भूस्खलन दोनों का मिला-जुला असर था। हाँ बिल्कुल, दोनों आपदाएं एक साथ कहर भर पा रही थी। तो ये हुई हिमालय और पूर्वोत्तर की बात। अब जरा मध्य और उत्तर भारत की तरफ देखें। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी खबरें थीं। हाँ, वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जैसे गंगा और यमुना के किनारे वाले जिले हैं, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, ये सब प्रभावित हुए। 400 से ज्यादा गांव बताए जा रहे हैं जो बाढ़ के पानी में थे और 84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। काफी बड़ी संख्या है ये भी। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति शायद और भी भयावह रही। वहां भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 296 मौतें दर्ज की गईं। 296? ये आंकड़ा तो बाकी जगहों से बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और वहां पशुधन, घरों का भी भारी नुकसान हुआ। 7,000 से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। राज्य सरकार ने कुछ 123 करोड़ रुपए की राहत राशि भी जारी की है। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है मध्य प्रदेश में।
और ये सिलसिला यही नहीं रुका है ना, बिहार, गुजरात, दक्षिण से भी कुछ खबरें थीं। बिहार के करीब 19 जिलों के लिए तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, मतलब प्रशासन और लोगों को तैयार रहने की चेतावनी। और पटना जैसे शहरों में जल भराव की समस्या, हाँ, वो तो हर साल की कहानी हो जाती है कई बार। और पश्चिम में गुजरात के सूरत शहर में एक ही दिन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। ओह, तो शहर थम गया होगा बिल्कुल। हाँ, गंभीर जल भराव, ट्रैफिक जैम, लेकिन गनीमत ही रही कि वहां कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है। और दक्षिण में जून में ही तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल के भी कुछ हिस्सों में बाढ़ की खबरें थीं, जैसे नालगोंडा, नासिक, पुणे और वायनाड। नदियां उफान पर थी वहां भी। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर साफ होती है। ये मानसून की जो आपदा है, ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हिमालय की अचानक आने वाली बाढ़ से लेकर पूर्वोत्तर के बाढ़ और भूस्खलन, मध्य भारत की भारी तबाही और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों में नदियों की बाढ़ और शहरों का जल भराव भी, सूरत, पटना। हाँ, और शहरों का जल भराव तक ये पूरे देश में फैली हुई है। हर जगह चुनौती थोड़ी अलग है। कहीं अचानक सैलाब है, कहीं धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, कहीं जमीन खिसक रही है। राहत कार्य तो चल रहे जाहिर है, लेकिन बंद रास्ते, नदियों में भरी गाद और बीमारियों का खतरा, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में। तो संक्षेप में कहें तो ये जानकारी दिखाती है कि भारत इस वक्त मॉनसून से जुड़ी बाढ़ के एक बहुत बड़े और कहना चाहिए बहुआयामी संकट से जूझ रहा है, जिसका असर देश के लगभग हर कोने में महसूस किया जा रहा है। हाँ, और इन सभी घटनाओं को देखते हुए जिस तरह ये बार बार हो रही हैं और इनके अलग अलग रूप हैं, कहीं फ्लैश फ्लड, कहीं नदी की बाढ़, कहीं शहरों में पानी भरना, एक जरूरी सवाल मन में आता है कि ये बार बार होने वाली आपदाएं हमारी किन कमजोरियों की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या हमें सिर्फ तत्काल राहत और बचाव से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ? हाँ बिल्कुल। क्या हमारे बुनियादी ढांचे, हमारी पूर्व चेतावनी प्रणालियां और सबसे जरूरी हमारे जमीन के उपयोग के जो तरीके हैं, क्या इन पर पुनर्विचार करते हुए लंबे समय की अनुकूलन रणनीतियां, एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज बनाने का वक्त आ गया है? ये सोच